हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं यहाँ पे अपना दूसरा वीडियो के साथ आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चैनल बनाने का मेरा पर्पस क्या है एग्जैक्टली और इसके थ्रू मैं एक मैसेज प्रमोट करना चाहता हूँ जो कि मैंने स्टॉक मार्केट के जर्नी में फॉलो कर रखा है। और आप भी इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि जैसे बाय प्रोफेशन मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूं। ओके। आईआईटी जेई मैथमेटिक्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ। ऑलराइट। तो मेरे को करीबन 3-4 साल के आसपास हो रखे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हुए। ओके। एंड साथ में बाय पैशन मैं एक्चुअली जिम में काफ़ी पैशनेट हूँ, जिम करना चाहता हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा पैशनेट हूँ। तो लास्ट के 2 साल से मैं जिम भी कर रहा था। ओके। एंड यहीं से कुछ जो मैंने लर्निंग्स हैं उसको मैंने स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इंक्लूड किया है ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल इंसान को देखेंगे, किसी भी प्रोफेशन में अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं या ही इज़ सक्सेसफुल, है ना, तो उसके पीछे बस एक ही सीक्रेट होता है कि दैट इज़ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ओके। तो ये चीज़ मैंने फॉलो किया है अपने मैथमेटिक्स सीखने के जर्नी में भी। एंड सेम चीज़ मैंने फॉलो किया है अपने जिम के भी 2 साल के करियर में, है ना। तो मेरे काफ़ी सारे कलीग्स होंगे या फिर जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना, वो सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर आप लाइक किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कैसे भी आप होते हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 2 साल 3 साल अगर सेम एफर्ट्स आप पुट करते हो किसी भी काम में, नॉट ओनली इन जिम और वर्कआउट और वॉट एवर, आप उस फील्ड में अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ओके। तो ये चीज़ मैंने फॉलो किया था। बट क्योंकि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन की वजह से मेरा जिम जाना थोड़ा सा बंद हो गया। बट अगर आप रिलेट करेंगे कि आप किसी भी काम में अगर कंसिस्टेंसी के साथ उसको 2 साल 3 साल फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। अब ये चीज़ हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे रिलेटेड है, ये कुछ इस तरीके से है कि हमें यहाँ पे भी कुछ रूल्स, कुछ डिसिप्लिन बड़े कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना होता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं जिसको हमें रेगुलरली फॉलो करना होता है। और वही चीज़ मैंने फॉलो किया स्टॉक मार्केट में। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से रूल्स हैं, क्या डिसिप्लिन है जो मैंने कंसिस्टेंटली लास्ट के 2 साल के लगभग मैंने फॉलो किया है। ठीक है। अपने जर्नी को अच्छा बनाने के लिए, और क्या कुछ मैंने यहाँ पे सीखा है। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं हम। उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये मेरा यूट्यूब बनाने का पर्पस क्या है बेसिकली। मैं यहाँ पे रैंडम अपने थॉट्स प्रमोट करने वाला हूँ। जो कुछ भी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बताने वाला हूँ ये बस मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। और अभी इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें बेसिक होंगी, है ना, जैसे वॉइस का, बैकग्राउंड का, और इन सब चीज़ों का मैंने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिया है। बेसिकली मेरा काम यह है कि कंसिस्टेंसी के साथ मैं यहाँ पे 1 साल तक वीडियो बनाना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहता हूँ, अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। ओके। मैं किसी रिज़ल्ट के ऊपर या फिर किसी चीज़ पे अभी मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। माई ओनली फोकस इज़ कि मैं यहाँ पे आने वाले 365 डेज़ में एटलीस्ट मैं यहाँ पे 200 से 300 वीडियोस बना दूँ, है ना। तो मेरा प्रोग्रेस या जो कुछ भी होगा मैं डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ। वीडियो बनाने का जो प्रोसेस मैंने ओवर अंडरटेक किया है, इस चीज़ को मैं अगले 1 साल तक ट्रैक करने वाला हूँ, इसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। और मैं लगभग यहाँ पे 200 वीडियोस के आसपास बनाने का टारगेट लेता हूँ। ठीक है। और मेरे को मालूम है अगर मैं इस चीज़ को 1 साल तक फॉलो करूँगा, जैसे कि मैंने अपने स्टॉक मार्केट के जर्नी में फॉलो किया है, और जैसा कि मैंने अपने जिम के करियर में फॉलो किया है, या मेरे प्रोफेशनल करियर में भी जो चीज़ मैंने फॉलो किया है, अगर इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे 1 साल तक फॉलो करने वाला हूँ, तो मेरा यूट्यूब का ये जो चैनल है, या ये जो मेरा जर्नी है यूट्यूब के चैनल बनाने में भी, ये भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। इस चीज़ का मेरे को गारंटी है। ठीक है। तो बस इसी इंटेंशन के साथ मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये मेरा पर्पस है। ओके। तो इस जर्नी के थ्रू मेरा ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये इम्प्रूव होता जाएगा। एंड आपको
ये चैनल और बेहतरीन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप फॉलो करें चैनल को, सब्सक्राइब करें। एंड जैसा कि मैंने कहा, आपके अपने जो भी डाउट्स हैं उसको यहाँ पे कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में टेक ओवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो इसी तरीके के कुछ रूल्स मैंने अपने स्टॉक मार्केट के जर्नी में भी फॉलो किया है। ठीक है, जिसको मैंने फॉलो कर करके काफ़ी अच्छा कुछ सीखा है, और मैं उन्हीं कुछ रूल्स को यहाँ पे बताने भी वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहला रूल ये है कि हमें कुछ सेट ऑफ डिसिप्लिन और कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हमें बनाने होंगे जिसको हमें रेगुलरली फॉलो करना होगा। तो यही हमारा सबसे पहला रूल है ना, जिसको मैंने डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया है पिछले 2 सालों में। और इसी तरीके के मैं काफ़ी सारे रूल्स धीरे धीरे अगले वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बट अभी जैसा कि कुछ लोगों का कमेंट आया था, कुछ लोगों का सजेशन भी आया था कि मैं अभी के इस गिरते हुए मार्केट के बारे में कुछ कमेंट करूं, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं ये चीज़ मैं पर्सनली बताने वाला हूं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को निफ्टी हमारा 0.79% गिरा था, और अभी निफ्टी हमारा 17,617 के आसपास है। ओके, तो इस गिरते हुए मार्केट में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है मैं बताऊं आपको। तो लोग कहते हैं कि जो बुल मार्केट होता है, यानी कि जब मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं हम, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक गया निफ्टी हमारा। ओके, सो ये यहाँ से यहाँ तक करीबन 17% का निफ्टी गेन हुआ है। तो लोगों को लगता है कि जो एक्चुअल पैसे बनते हैं स्टॉक मार्केट में वो इस पीरियड में बनते हैं जब निफ्टी इस तरीके से तेज़ दौड़ता है ऊपर की तरफ, है ना, बुल मार्केट जिसको हम कहते हैं। तो लोगों को लगता है कि बुल मार्केट में पैसा बनता है, बट यहाँ पे एक अलग तरीके का सोच है मेरा, है ना, जो कि मैं फॉलो भी करता हूँ, है ना। तो मेरा ये थिंकिंग है कि असली पैसे जो है ना वो बियर मार्केट में बनते हैं, यानी कि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, निफ्टी नीचे गिर रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे गिरा है 18,500 से लेके यहाँ पे करीबन 16,500 तक निफ्टी गिरा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि असली पैसे जिसको बनाने होते हैं वो इस फॉल के ड्यूरिंग में बनाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपको इस जर्नी में पैसे बनाने हैं तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टॉक्स होने चाहिए जिसको हमने लोअर लेवल पे परचेज किया हो। ठीक है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे परचेज किया होगा 16,000 के लेवल पे, आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं एक्सेस में, तो ये 16,000 का लेवल है। अगर किसी ने 16,000 या उसके नीचे लेवल पे यहाँ पे परचेज किया होगा कुछ स्टॉक्स, तब वो स्टॉक्स करीबन निफ्टी के साथ साथ ऐसे 16% 17% ऊपर गए होंगे। ओके, लेकिन जिसने गलती से इस रीजन में परचेज किया होगा, जैसे आप देख सकते हैं, किसी ने अगर इस रीजन में परचेज किया होगा तो उसने ज़्यादा पैसे नहीं बनाए होंगे, इनफैक्ट उसने लूज़ किए होंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा ही निफ्टी ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से नीचे गिरने लग गया। ठीक है, तो कहने का मतलब साफ है कि लोग पैसे बुल मार्केट में नहीं बनाते हैं, जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है उस ड्यूरेशन में पैसे नहीं बनाते हैं। लोगों का असली पैसा तभी बनता है जब वो कुछ डिसीजंस लेते हैं इस पीरियड में, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं इस तरीके का नीचे मार्केट है जब लोअर लेवल पे, यहाँ पे हम जो डिसीजंस लेते हैं उसके वजह से पैसे बनते हैं। लेट अस सपोज किसी ने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स खरीदे होंगे, ओके, 16,500 600 के लेवल्स में यहाँ पे किसी ने जो खरीदे होंगे स्टॉक्स, उनके स्टॉक्स हम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े टाइम में ही 10% के आसपास ऊपर है। ओके, तो मेरा मानना ये है कि जैसे अभी निफ्टी नीचे गिर रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लगातार ये डेली कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 दिन में ये निफ्टी करीबन करीबन 700 पॉइंट्स गिर के नीचे आ चुका है। तो मेरा ये थिंकिंग है कि असली पैसे इसी पीरियड में बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ डिसीजंस होते हैं, वाइज डिसीजंस, उसके वजह से हमारे पैसे बनते हैं। ओके, तो जैसा कि अभी ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल सेंटीमेंट सारी चीज़ें बता रही है, तो कल निफ्टी करीबन 200 पॉइंट्स नीचे ओपन होने के चांसेस हैं, है ना। और उस 200 पॉइंट्स के फॉल में हमारे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो नीचे मिल सकते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा जो कि मैं ख़रीदना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, एंड मैंने थोड़ा सा ख़रीदा भी है। तो उस स्टॉक का नाम है विप्रो। यहाँ पे जैसे मैंने
वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। ये विप्रो का स्टॉक है, करेंटली 605 रुपये पे चल रहा है। ओके, तो इस स्टॉक को मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो किया है। ऑलराइट, तो मैंने इसको करीबन इस लेवल से फॉलो किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, ओके, ये करीबन अगर हम बात करें तो ये कुछ 550 के लेवल से मैं इसको करीब करीब ट्रैक कर रहा हूँ। जब इसने ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया था, यहाँ पे देख सकते हैं इस रीजन में इसने जब ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया था, यहाँ से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, बट मैं यहाँ पे परचेज नहीं कर पाया था। ओके, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, निफ्टी 50 में आता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे काफ़ी सारे लोग। तो यहाँ से मैं जब ट्रैक कर रहा था, इसको मैं परचेज नहीं कर पाया था 550 में। फिर ये बहुत ही तेज़ी से 550 से लेके यहाँ पे देख सकते हैं 550 से ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया, और ये करीब करीब 22% का अप मूव इसने दिखाया, जैसा कि हम देख सकते हैं 22-24%। इनफैक्ट और ऊपर गया थोड़ा सा डिप देने के बाद, ये करीबन यहाँ तक गया, ठीक है, 29-30% तक। वापस से इसने डिप दिया, बट अल्टीमेटली इसने रिसेंट के हाइस जो लगाए वो भी 30% ही है। ऑलराइट, तो ये मेरे रेडार में था, बहुत टाइम से मैं इसको ट्रैक कर रहा था, मैं इसको परचेज करना चाह रहा था, बट क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया तो मैंने इंतज़ार किया। ऑलराइट, तो अभी वो इंतज़ार करीबन करीबन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। इसके रिजल्ट्स आए थे, थोड़ा अच्छा नहीं था इसका रिजल्ट, मार्केट को पसंद नहीं आया, इस वजह से ये अपने टॉप से 723 के लेवल से ये काफ़ी गिर चुका है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं 16% के आसपास गिर चुका है। इस तरीके से आपके जो भी फेवरेट स्टॉक्स होंगे जिसको आप परचेज करना चाह रहे होंगे, है ना, जो फंडामेंटली साउंड है, टेक्निकली साउंड है, ब्लू चिप स्टॉक्स है ना, इस तरीके के स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, और लोअर लेवल्स पे उसको परचेज करने का आप ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस स्टॉक को ट्रैक किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने एक लेवल पे परचेज किया था, दैट इज़ 620, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ये स्टॉक बहुत पसंद आ रहा था, जब इसने इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट किया इसको लेके, तो मैंने इसको सस्ते रेट में ख़रीदने के लिए इसी दिन डिसाइड किया था। ये देख सकते हैं जैसे 17/1, ओके, 17/1 को मैंने डिसाइड किया था इसको 620 रुपीज़ पे परचेज़ करने का। तो उस दिन इसका जो प्राइस था 630 से 651 चल रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई लो का जो ये सेक्शन है, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो मैंने इस दिन डिसाइड किया था कि अगर ये 620 रुपीज़ पे आ जाता है तो सस्ते रेट पे मैं इसको ख़रीद लूँगा। ओके, तो ये कुछ दिन के बाद ही 620 का लो लगा लेता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 19/1 को इसने 619 टच किया। ओके, तो इस दिन मेरा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था, जो कि मैं अभी दिखाना चाहूँगा आपको, है ना, 19/1 को याद रखिएगा डेट। तो ये मेरा ऑर्डर है, यहाँ पे देख सकते हैं 19/1 को ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया था। मैंने 20 क्वांटिटीज़ परचेज़ किया है 620 रुपीज़ पे। ओके, तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक फेवरेबल रेट था, है ना, 620 रुपीज़ का मैंने परचेज़ किया। बट ये मेरा फुल क्वांटिटी नहीं है, मैं इसमें थोड़े और पैसे लगाना चाहता था। विप्रो बीइंग अ ब्लू चिप कंपनी, है ना, इसमें मैं और भी पैसे लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा परचेज़ किया। ओके, लेट अस से मेरे को अगर 100 रुपीज़ इसमें लगाना है, विप्रो स्टॉक मेरे को अगर 100 रुपीज़ का परचेज़ करना है, लेट अस सपोज, तो ये मैंने करीबन अपने 100 रुपीज़ का लगभग 30 रुपीज़ यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट 30 रुपीज़ मैं और सस्ते रेट पे ख़रीदना चाहूँगा, ठीक है। तो मैंने ये प्लान बनाया है कि कल अगर निफ्टी फॉल करता है, निफ्टी नीचे आता है, तो साथ साथ ये विप्रो जैसे ब्लू चिप कंपनीज भी नीचे आएंगे। ओके, तो ये नीचे आएगा, करीबन मैंने इसको 580 रुपीज़ पे परचेज करने का टारगेट लिया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज भी है यहाँ पे, बट 580 इज़ अ वेरी सेफ लेवल, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ वैसे कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाए, है ना। लास्ट टाइम इसने 200 डे मूविंग एवरेज टच किया था यहाँ कहीं पे। ओके, दिस इज़ समवेयर अराउंड जुलाई 2020। ओके, तो इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि विप्रो जैसा स्टॉक हमें 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा है। ओके, तो मैं इसको 580 के लेवल पे बाई करना चाहूँगा, है ना। तो मैंने एक ऑर्डर भी लगा रखा है, अगर ये 580 पे आता है तो मेरा स्टॉक परचेज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखाऊं,
ये तो मैंने 19 को परचेज़ किया है, और ये एक और ऑर्डर है, मैंने आज ही अपडेट किया है इसको। 580 पे ये मेरा ट्रिगर प्राइस है। जैसे ही 580 आएगा ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं विप्रो को 580 पे भी परचेज़ कर लूँगा। इसी तरीके से मैं इसको जितना ये गिरेगा उतना मैं परचेज़ करूँगा, बट एक लिमिट तक ही मैं जाऊँगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये प्राइस अगर 580 से नीचे 500 पे भी आ जाए और 400 पे भी आ जाए तब भी मैं इसको ख़रीदता रहूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, क्योंकि अगर कोई स्टॉक नीचे गिरता रहता है तो वो उसका वीकनेस दिखाता है ना। तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि हम कितना नीचे तक खरीद सकते हैं। ऑलराइट, तो विप्रो क्योंकि ब्लू चिप कंपनी है और मैं इसको इस लेवल से ट्रैक कर रहा था, ओके, जैसे 528 से, तो अगर ये 580 और 550 तक भी आता है तब तक मैं इसको परचेज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिमिट लगा के उसके नीचे परचेज़ नहीं करूँगा, या उसके नीचे मैं हो सकता है एग्जिट भी कर दूँगा यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सीनारियो, है ना। अभी क्योंकि मार्केट ग्लोबली पैनिक में है और इंडियन मार्केट्स में भी अभी हमें एक छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो विप्रो मेरे रेडार में है डेफिनेटली। तो ये जो मैंने एनालिसिस बताया विप्रो के बारे में, इसी तरीके से आप अपने फेवरेट स्टॉक्स के लिए देख सकते हैं जो कि फंडामेंटली साउंड है और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये मेरा ओपिनियन है विप्रो पे। इसी तरीके से कुछ और भी स्टॉक्स, आप अपने फेवरेट स्टॉक्स जो भी आप अगर ट्रैक कर रहे हैं उस पर आप अपनी नज़रें बना के रख सकते हैं और उसको भी आप इसी तरीके से छोटे छोटे डिप्स पे बाई कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका 100 रुपीज़ है आपका एलोकेट करने का टारगेट, है ना, तो आप धीरे धीरे परचेज करते रहें उसको जितने डिप्स आते रहें। लाइक 30 रुपीज़ आपने लेटर सपोज डाल दिया, फिर नेक्स्ट 5% के आसपास के डिप में आप नेक्स्ट 30 रुपीज़ उसमें एलोकेट कर सकते हैं। और इतना नीचे आने के बाद हो सकता है कि स्टॉक वहाँ से ऊपर चला जाए तुरंत, ओके, तो आपके बाकी 40 रुपीज़ आपको डिप्लॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा या आपको मौका नहीं मिलेगा। ओके, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो 40 रुपीज़ कहीं और किसी और स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट परचेज़ करने का जो बेस्ट टाइम होता है, जैसा कि मैंने बताया, एक बियर मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स परचेज़ करने का बेस्ट टाइम होता है। तो ये मेरा एक रूल है जिसको मैंने फॉलो किया है काफ़ी टाइम तक, है ना। तो ये रूल मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप भी इस पे वर्कआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा, है ना। और इसी तरीके से आप अपने फेवरेट स्टॉक्स जो आपके रेडार में है, जो आप परचेज़ करना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी इसके अलावा जो भी मार्केट में आप कुछ और डाउट्स हों आप कमेंट में पूछ सकते हैं डेफिनेटली, है ना। तो ये था मेरा आज का जो व्यू है, जो ओपिनियन है, फॉलिंग मार्केट में मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूँ, मैं किस तरीके से काम करता हूँ। ऑलराइट, तो होप आपको आइडिया अच्छा लगा हो। एंड बाकी अगर आपको कुछ और एडिशन चाहिए हो किसी और स्टॉक के बारे में तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।